श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 15। संसार वृक्षों से भर गया है, वे प्रचेतस द्वारा नष्ट हो गए हैं। सोमा ने उन्हें शांत किया और उन्हें पत्नी को महिषा दी। उसकी कहानी अप्सरा प्रमलोचा की बेटी। कंडू की कथा। महिषा का पूर्व इतिहास। प्रचेतस के पुत्र दक्ष, उनके विभिन्न चरित्र, उनके पुत्र, उनकी बेटियां, उनके विवाह और संतान, उनके वंशज प्रहलाद की ओर संकेत। जब प्रचेतस इस प्रकार अपनी भक्ति में लीन थे, पेड़ फैल गए और असुरक्षित पृथ्वी पर छा गए और लोग नष्ट हो गए। हवाएं नहीं चल सकी, आकाश को जंगलों ने बंद कर दिया था और मानव जाति 10,000 वर्षों तक श्रम करने में असमर्थ रही। जब ऋषियों ने गहराई से बाहर आकर ये देखा तो वे क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उनके मुख से वायु और ज्वाला निकलने लगी। तेज आंधी ने पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ दिया और उन्हें झुलसाकर सूखा छोड़ दिया, और भीषण आग ने उन्हें भस्म कर दिया और जंगल साफ हो गए। जब वनस्पति जगत के स्वामी सोम चंद्रमा ने कुछ पेड़ों को छोड़कर बाकी सभी को नष्ट होते देखा तो वह कुलपतियों प्रचेतस के पास गए और कहा, हे राजकुमारों, अपना क्रोध रोको और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे और पेड़ों के बीच एक गठबंधन बनाऊंगा। भविष्य की भविष्यवाणी करते हुए मैंने जंगल की बेटी इस अनमोल युवती को अपनी किरणों से पोषित किया है। उसे महिषा कहा जाता है और वह निश्चित रूप से पेड़ों की संतान है। वह तुम्हारी दुल्हन होगी और ध्रुव की जाति को बढ़ाने वाली होगी। हे पराक्रमी ऋषियों, आपके तेज के एक अंश से और मेरे एक अंश से कुलपिता दक्ष का जन्म होगा, जो मेरे अंश से संपन्न और आपके तेज से युक्त होकर अग्नि के समान देदीप्यमान होंगे और बहुगुणित होंगे। मानव जाति। पहले सोम ने कहा, कंडू नाम के एक ऋषि थे जो पवित्र ज्ञान में प्रतिष्ठित थे, जिन्होंने गोमती नदी की सुंदर सीमाओं पर पवित्र तपस्या की थी। देवताओं के राजा ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा प्रमलोचा को भेजा और मधुर मुस्कुराती युवती ने ऋषि को उनकी भक्ति से विचलित कर दिया। वे मंदार की घाटी में 150 वर्षों तक एक साथ रहे। इस दौरान मुनि का मन पूरी तरह से भोग में समर्पित हो गया था। इस अवधि की समाप्ति पर अप्सरा ने उनसे स्वर्ग लौटने की अनुमति मांगी, लेकिन मुनि, जो अभी भी उससे स्नेहपूर्वक जुड़े हुए थे, ने उसे कुछ समय और रुकने के लिए प्रेरित किया, और वह सुंदर कन्या अगले 100 वर्षों तक जीवित रही और अपने आकर्षण से महान ऋषि को प्रसन्न करती रही। फिर भी उसने प्राथमिकता दी कि उसके सूत को देवताओं के निवास पर लौटने की अनुमति दी जाए, और फिर मुनि ने उसे वहीं रहने की इच्छा जताई। 1 शताब्दी से भी अधिक समय बीतने पर अप्सरा ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए मुख से उससे कहा, ब्राह्मण, मैं प्रस्थान करती हूँ। लेकिन मुनि ने अच्छी आंखों वाली युवती को रोकते हुए उत्तर दिया, नहीं, अभी थोड़ा रुको, आप लंबी अवधि के लिए यहाँ से चले जाएंगे। अपमान होने के डर से सुंदर अप्सरा लगभग 200 वर्षों तक ऋषि के साथ रही। बार बार उनसे देवताओं के राजा के क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगती रही, लेकिन वह अक्सर वहीं रहना चाहती थी। उनके द्वारा श्राप दिए जाने के डर से और मिलनसार व्यवहार में उत्कृष्टता के साथ ये भी अच्छी तरह से जानते हुए कि स्नेह की वस्तु से अलग होने पर कितना दर्द होता है, उसने मुनि को नहीं छोड़ा, जिनका मन प्यार से पूरी तरह से वशीभूत होकर दिन ब दिन और अधिक मजबूती से जुड़ता गया। उसे एक अवसर पर ऋषि बड़ी जल्दी में अपनी कुटिया से बाहर जा रहे थे। अप्सरा ने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। वह दिन, उन्होंने उत्तर दिया, वह दिन तेजी से समाप्त हो रहा है। मुझे संध्या पूजा करनी होगी, अन्यथा कर्तव्य की उपेक्षा की जाएगी। पुनः शामिल होने पर अप्सरा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराई। आप क्यों बात कर रहे हैं गंभीर महोदय? इस दिन के समाप्त होने के बारे में? आपका दिन कई वर्षों का दिन है, एक ऐसा दिन जो सभी के लिए एक आश्चर्य होगा। समझाएं कि इसका क्या मतलब है। मुनि ने कहा, सुंदर युवती, तुम भोर में नदी के किनारे आए, तभी मैंने तुम्हें देखा और तुम मेरे आश्रम में आ गए। अब संध्या की क्रांति है और दिन चला गया है। इस हंसी का मतलब क्या है? मुझे सच बताओ। प्रमलोचा ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं पूज्य ब्राह्मण कि मैं यहाँ भोर के समय आया था, लेकिन मेरे आगमन के समय से कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। ये सच है। ये सुनकर मुनि आश्चर्यचकित हो गए और उससे पूछा कि उसने कितने समय तक उसके समाज का आनंद लिया है। जिस पर अप्सरा ने उत्तर दिया कि वे 907 साल 6 महीने और 3 दिन एक साथ रहे थे। मुनि ने उससे पूछा कि क्या वह सच बोल रही थी या मजाक कर रही थी, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने केवल एक ही दिन साथ बिताया है। जिस पर प्रमलोचा ने उत्तर दिया कि उसे किसी भी समय धर्मपरायणता के मार्ग पर चलने वाले को झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से तब जब उसे जो कुछ हुआ था उसे बताने के लिए उसके द्वारा आदेश दिया गया था।
जब मुनि राजकुमारों ने ये शब्द सुने और जान लिया कि यह सत्य है, तो वे फूट फूट कर स्वयं को धिक्कारने लगे और कहने लगे, हाय, मुझ पर दया करो, मेरी तपस्या भंग हो गई। विद्वानों और धर्मात्माओं का खजाना मुझसे चुरा लिया गया है। मेरा निर्णय अंधा हो गया है। इस महिला को किसी ने मुझे धोखा देने के लिए बनाया है। ब्रह्मा दुर्बलता की लहरों से उत्तेजित लोगों की पहुंच से परे है। मैंने अपनी वासनाओं को वश में कर लिया था और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाला था। ये बात उसे पहले से ही पता थी, जिसके द्वारा इस लड़की को यहाँ भेजा गया है। धिक्कार है उस जुनून पर जिसने मेरी भक्ति में बाधा डाली है। वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए की जाने वाली सभी तपस्याएं जुनून के कारण व्यर्थ हो गई हैं, जो नरक का मार्ग है। इस प्रकार स्वयं की निंदा करने के बाद पवित्र ऋषि अप्सरा की ओर मुड़े, जो पास बैठी थी, और उससे कहा, जाओ धोखेबाज लड़की, तुम कहाँ जाओगे? तुमने अपने आकर्षण से मेरी तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं के राजा द्वारा तुम्हें सौंपा गया कार्य पूरा किया है। मैं तुम्हें अपने क्रोध की अग्नि से भस्म नहीं करूंगा। सज्जनों की मित्रता के लिए 7 कदम साथ चलना काफी है, लेकिन आप और मैं साथ साथ रहे हैं। और सचमुच तूने कौन सा दोष किया है? मैं तुम पर क्रोधित क्यों हूँ? पाप पूर्ण रूप से मेरा है, इसमें मैं अपनी वासनाओं को वश में नहीं कर सका। फिर भी धिक्कार है तुम पर, जिसने इंद्र का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मेरी भक्ति में विघ्न डाला है। ब्रह्म का घिनौना बंडल। मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर प्रमलोचा कांपती हुई खड़ी रही, जबकि उसके रोम रोम से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें निकलने लगी, जब तक उसने गुस्से से उसे चिल्लाकर नहीं कहा, चले जाओ, चले जाओ। तब वह उसके द्वारा तिरस्कृत होकर उसके घर से बाहर निकली और हवा में से गुजरते हुए पेड़ों की पत्तियों से अपने शरीर का पसीना पोंछने लगी। अप्सरा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती रही, और जैसे ही उनके शिखरों पर छाई सांवली कोपलों से उसने अपने अंगों को सुखाया, जो नमी से ढके हुए थे। ऋषि द्वारा गर्भ धारण किया हुआ बच्चा पसीने की बूंदों के साथ उसकी त्वचा के छिद्रों से बाहर आया। पेड़ों को जीवंत ओस प्राप्त हुई और हवाओं ने उन्हें एक समूह में एकत्रित कर दिया। ये सोमा ने कहा, मैं अपनी किरणों से परिपक्व हुई और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता गया, जब तक कि पेड़ों की चोटियों पर टिकी हुई सांस महिषा नाम की प्यारी लड़की नहीं बन गई। वृक्ष उसे तुम्हें सौंप देंगे, प्रचेतासस, तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। वो कंडू की संतान, प्रमलोचा की संतान, वृक्षों की संतान, पवन और चंद्रमा की बेटी है। पवित्र कंडू अपने पवित्र अभ्यासों में रुकावट के बाद उत्कृष्ट राजकुमारों विष्णु के क्षेत्र में गए, जिन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। जहाँ मैत्रेय अपने पूरे मन से उन्होंने खुद को हरि की आराधना में समर्पित कर दिया। भुजाओं को ऊपर उठाकर स्थिर खड़े रहना और दिव्य सत्य के सार को समझने वाली प्रार्थनाओं को दोहराना। प्रचेतस ने कहा, हम दिव्य प्रार्थनाएं सुनने के इच्छुक हैं, जिन्हें अश्रव्य रूप से सुनाकर पवित्र कंडू ने केशव को प्रसन्न किया। जिस पर सोमा ने इस प्रकार दोहराया, विष्णु सभी चीजों की सीमा से परे है, वह अनंत है, वह उससे परे है जो असीम है, वह उन सभी से ऊपर है जो ऊपर है, वह सीमित सत्य के रूप में मौजूद है, वह वेद का विषय है, तात्विक अस्तित्व की सीमा, इंद्रियों द्वारा अप्राप्य, असीमित शक्ति से युक्त, वह कारण का कारण है, कारण का कारण, कारण का कारण, परिमित कारण का कारण और परिणाम स्वरूप, वह प्रत्येक वस्तु और एजेंट दोनों के रूप में ब्रह्मांड को संरक्षित करता है। वह भगवान ब्रह्मा है, ब्रह्मा सभी प्राणियों के पूर्वज, अविनाशी, वह शाश्वत, अविनाशी, अजन्मा ब्रह्मा है, जो बढ़ने या घटने में असमर्थ है। पुरुषोत्तम शाश्वत, अनुपचारित, अपरिवर्तनीय ब्रह्मा है। उसकी कृपा से मेरे स्वभाव की अपूर्णता नष्ट हो जाए। दैवीय सत्य के सार इस स्तुति का पाठ करके और केशव को प्रसन्न करके कंदू ने अंतिम मुक्ति प्राप्त की। मैरिशा कौन थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके सराहनीय कृत्यों का पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। वो एक राजकुमार की विधवा थी और अपने पति की मृत्यु के बाद निसंतान रह गई थी। इसलिए उसने उत्साहपूर्वक विष्णु की पूजा की, जो उसकी आराधना से संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा, जिस पर उसने अपने हृदय की इच्छाएं उससे प्रकट की। उसने कहा, मैं बचपन से ही विधवा रही हूँ प्रभु, और मेरा जन्म व्यर्थ गया है। हे विश्व के संप्रभु, मैं अभागी हूँ और किसी काम की नहीं हूँ। इसलिए अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्मों में मुझे सम्माननीय पति मिले और पुरुषों के बीच कुलपिता के बराबर एक बेटा हो। मैं समृद्धि और सुंदरता से संपन्न हूँ। क्या मैं सभी की दृष्टि में प्रसन्न हो सकती हूँ, और क्या मैं पैदा हो सकती हूँ सामान्य पाठ्यक्रम का? हे भक्तों पर कृपा करने वाले, इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करो। देवताओं के देवता, सभी आशीर्वादों के सर्वोच्च दाता ऋषिकेश ने इस प्रकार प्रार्थना की, उन्हें अपने साष्टांग भाव से उठाया और कहा, दूसरे जीवन में तुम्हारे 10 पति पराक्रमी और गौरवशाली कार्यों के लिए प्रसिद्ध होंगे।
और आपके पास एक उदार और बहादुर पुत्र होगा जो कुलपिता के पद से प्रतिष्ठित होगा, जिससे मनुष्यों की विभिन्न जातियां बढ़ेंगी और जिसकी संतानों से ब्रह्मांड भर जाएगा। आप गुणी महिला, अद्भुत जन्म वाली होंगी और पुरुषों के दिलों को प्रसन्न करने वाली कृपा और सुंदरता से संपन्न होंगी। इस प्रकार कहने के बाद देवता गायब हो गए और तदनुसार राजकुमारी ने मृषा के रूप में जन्म लिया, जो आपको एक पत्नी के रूप में दी गई है। सोमा ने निष्कर्ष निकाला, प्रचेतस ने पेड़ों के प्रति अपना आक्रोश त्याग कर महिषा को, जैसा कि उसने उन्हें आदेश दिया था, धर्मपूर्वक पत्नी के रूप में लिया और उसके बाद उन्होंने प्रख्यात कुलपिता दक्ष को जन्म दिया, जो पूर्व जन्म में उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। ब्रह्मा, इस महान ऋषि ने सृष्टि को आगे बढ़ाने और मानव जाति की वृद्धि के लिए संतान उत्पन्न की। ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने चल और अचल चीजें, 2 पैर और 4 पैर बनाए और बाद में अपनी इच्छा से उन्होंने स्त्रियों को जन्म दिया, जिनमें से 10 को उन्होंने धर्म को, 13 को कश्यप को और 27 को, जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करते हुए चंद्रमा को दिया। इनमें से देवता, टाइटन्स, सांप देवता, मवेशी और पक्षी, स्वर्ग के दरबार के गायक और नर्तक, दुष्ट आत्माएं और अन्य प्राणी पैदा हुए। उस काल से लेकर अब तक जीवित प्राणियों की उत्पत्ति संभोग से हुई। दक्ष के समय से पहले वे इच्छा से, दृष्टि से, स्पर्श से और भक्त ऋषियों और पवित्र संतों द्वारा की गई धार्मिक तपस्या के प्रभाव से विभिन्न प्रकार से प्रचारित थे। मैत्रेय, दक्ष, जैसा कि मैंने पहले सुना है, ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से पैदा हुआ था। मुझे बताओ महान मुनि, वो प्रचेतस के पुत्र के रूप में कैसे पुनर्जीवित हुआ? मेरे मन में ये भी काफी उलझन पैदा होती है कि वह कैसे, जो महिषा का पुत्र होने के नाते सोम का पोता था, उसका ससुर भी हो सकता है। पाराशर, सभी प्राणियों में जन्म और मृत्यु स्थिर है। दिव्य दृष्टि रखने वाले ऋषि और मुनि इससे भ्रमित नहीं होते हैं। दक्ष और अन्य प्रख्यात मुनि हर युग में मौजूद हैं और विनाश के अंतराल में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसमें बुद्धिमान व्यक्ति को कोई संदेह नहीं होता है। पुराने लोगों में न तो कोई वरिष्ठ था और न ही कोई कनिष्ठ। कठोर तपस्या और अर्जित शक्ति ही मनुष्यों से अधिक इनके बीच किसी भी स्तर के अंतर का एकमात्र कारण थे। मैत्रेय, हे पूज्य ब्राह्मण, मुझे देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, नागों और पिशाचों के जन्म के बारे में विस्तार से बताओ। पाराशर, ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार दक्ष ने किस प्रकार जीवित प्राणियों की रचना की, ये तुम सुनोगे। सबसे पहले उन्होंने देवताओं, ऋषियों, स्वर्ग के संरक्षकों, टाइटन्स और नाग देवताओं को अस्तित्व में लाने की इच्छा की। ये देखते हुए कि उनकी वसीयत से पैदा हुई संतानें खुद को गुना नहीं करती, उन्होंने उनकी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन के साधन के रूप में संभोग को स्थापित करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने कुलपिता वीरल की पुत्री असिकनी, जो धर्मनिष्ठ आचरण की आदि थी, विश्व की प्रख्यात समर्थक थी, की सहायता की। उनके द्वारा मानव जाति के महान पिता ने 5000 शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया, जिनके माध्यम से उन्हें उम्मीद थी कि दुनिया का लोकीकरण होगा। नारद, दिव्य ऋषि, उन्हें वंश बढ़ाने की इच्छा रखते हुए उनके पास आए और उन्हें मित्रतापूर्ण स्वर में संबोधित किया। हे यशस्वी हर्यश, ये स्पष्ट है कि आपका इरादा वंश उत्पन्न करने का है, लेकिन पहले इस पर विचार करें। तुम जो मूर्खों के समान जगत के मध्य, ऊंचाई और गहराई को नहीं जानते, वंश क्यों बढ़ाओगे? जब तुम्हारी बुद्धि अब अंतराल, ऊंचाई या गहराई से बाधित नहीं होगी, तो हे मूर्खों, तुम सब ब्रह्मांड की अवधि को कैसे नहीं देखोगे? नारद के वचन सुनकर दक्ष के पुत्र उन क्षेत्रों में तितर-बितर हो गए और आज तक नहीं लौटे, जैसे नदियां जो स्वयं को समुद्र में खो देती हैं, वे फिर वापस नहीं आती। हर्यश के लुप्त हो जाने पर कुलपिता दक्ष ने वीरन की पुत्री से 1000 अन्य पुत्रों को जन्म दिया। वे, जिनका नाम सवालाश था, वंश वृद्धि के इच्छुक थे, लेकिन नारद ने उन्हें इसी तरह मना कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, मुनि ने जो देखा है वह बिल्कुल उचित है। हमें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिस पर हमारे भाई चले हैं, और जब हम ब्रह्मांड की सीमा का पता लगा लेंगे तो हम अपनी जाति को बढ़ा देंगे। तदनुसार वे अपने आप को क्षेत्रों में तितर बितर कर गए और समुद्र में बहने वाली नदियों की तरह वे फिर वापस नहीं लौटे। अब से भाई की तलाश करने वाला भाई चीजों के पहले सिद्धांत के उत्पादों की अज्ञानता के कारण गायब हो जाता है। कुलपिता दक्ष को जब पता चला कि उनके सभी पुत्र गायब हो गए हैं, तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने नारद पर कलंक लगाने की निंदा की। फिर मैत्रेय, बुद्धिमान कुलपिता, ये हमें सौंपा गया है। दुनिया के लोगों के लिए चिंतित होकर वीराना की बेटी की 7 बेटियां बनाई। उनमें से 10 उसने धर्म को, 13 कश्यप को और 27 सोम को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 बाहुपुत्र को, 2 अंगिरस को और 2 कृशाश को दिए। मैं आपको उनके नाम बताऊंगा। अरुंधति, वसु, यामी, लांबा, भानु, मारुति, संकल्प, मुहर्ता, साध्या और विश्वाधर्म की 10 पत्नियां थीं
और उनसे निम्नलिखित संतानें उत्पन्न हुई। विश्वा के पुत्र विश्वदेव थे और साध्य के मरुत या पवन मरुतुति की संतान थे। वसुओं का भानु के भानु या सूर्य और देवता मुहूर्त के क्षणों की अध्यक्षता करते हैं। घोष लामबाग स्वर्ग का एक चाप का पुत्र था। नागवी थी दुग्धमार्ग यामी रात की बेटी। पृथ्वी के विभाग अरुंधति से उत्पन्न हुए और संकल्प पवित्र उद्देश्य सभी की आत्मा संकल्प का पुत्र था। देवताओं को वसु कहा जाता है क्योंकि अग्नि से पहले वे वैभव और शक्ति से परिपूर्ण हैं। उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। ध्रुव सोम, धव अग्नि, अनिल वायु, अनल अग्नि, प्रत्युष दिन का समय और प्रभास प्रकाश। आपा के 4 पुत्र वैतंदिया, श्रम, थकावट, श्रांत, थकान और धूर्त बर्थेन थे। संसार का पालन करता काल समय ध्रुव का पुत्र था। सोम का पुत्र वर्चस प्रकाश था जो वर्चस्वी चमक का पिता था। धव ने अपनी पत्नी मनोहरा सुंदरता से द्रविण, हुथव्यवाह, शिशिरा, प्राण और रमन को जन्म दिया। उनकी पत्नी शिवा द्वारा अनिल पवन के 2 पुत्र मनोजग सोच के समान तेज और अविज्ञातागति अस्पष्ट गति थे। अग्नि के पुत्र कुमार का जन्म शर नरकट के झुरमुट में हुआ था। उनके पुत्र सखा, विशाखा, नागमया और पृष्ठज थे। कृत्तिकाओं की संतान का नाम कार्तिकेय था। प्रत्युषा के पुत्र देवल नामक ऋषि थे जिनके 2 दार्शनिक और बुद्धिमान पुत्र थे। वाचस्पति की बहन प्यारी और गुणी योगसिद्धा जो बिना समर्पित हुए पूरे विश्व में व्याप्त है, वसुओं में 8वें प्रभास की पत्नी थी और उनके पास पितृपुरुष विश्वनाथ थे जो 1000 कलाओं के रचयिता, देवताओं के यंत्रकार, सभी आभूषणों के निर्माता, कलाकारों के प्रमुख, देवताओं के स्वयं चलने वाले रथों के निर्माता और जिनके कौशल से मनुष्य प्राप्त करते थे जीवन निर्वाह। अजगपाद, अहिरवृधन और बुद्धिमान रुद्र त्वस्त्री का जन्म हुआ और त्वस्त्री का स्वयंभू पुत्र भी प्रसिद्ध विश्वरूप था। 11 प्रसिद्ध रुद्र हैं, तीनों लोकों के स्वामी, यहर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली। लेकिन अथाह शक्तिशाली रुद्रों की सैकड़ों पदवी हैं। दक्ष की पुत्रियां जिनका विवाह कश्यप से हुआ था, अदिति, दिति, दनु, अष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, खासा, कद्रु और मुनि थी जिनकी संतान का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। पूर्व मनवंतर में 12 प्रसिद्ध देवता थे जिन्हें तुषितस कहा जाता था, जो वर्तमान काल के करीब आने पर या अंतिम मनु चाक्षुष के शासनकाल में इकट्ठे हुए और एक दूसरे से कहा, आओ हम जल्दी से अदिति के गर्भ में प्रवेश करें ताकि हम अगले मनवंतर में जन्म ले सके, क्योंकि इससे हम फिर से देवताओं के पद का आनंद लेंगे। और तदनुसार वे दक्ष की पुत्री अदिति द्वारा मरीचि के पुत्र कश्यप के पुत्र पैदा हुए। वहां से 12 का नाम आदित्य रखा गया जिनके पद क्रमशः थे विष्णु, शक्र, आर्यमान, धूति, त्वस्त्री, पूषण, विवस्वत, सावित्री, मित्र, वरुण, अंश और भाग। ये जो चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक देवता थे, वैवस्वत के मनवंतर में 12 आदित्य कहलाए। कुलपिता की 27 बेटियां जो चंद्रमा की गुनी पत्नियां बनी, वे सभी चंद्र नक्षत्रों की अप्सराओं के रूप में जानी जाती थीं, जिन्हें उनके नाम से बुलाया जाता था, और उनके बच्चे थे जो अपने महान वैभव के कारण प्रतिभाशाली थे। अरिष्टनेमि की पत्नियों से उनके 16 बच्चे पैदा हुए। बहुपुत्र की पुत्रियां 4 बिजलियां थीं। उत्कृष्ट प्रत्यंगिरस ऋचा अंगिरस की संतानें थीं जो पवित्र ऋषि के वंशज थे और देवताओं के प्रतिष्ठित हथियार थे, कृशाश्व की संतान थे। 33 देवताओं के ये वर्ग 1000 युगों के अंत में अपनी अपनी इच्छा के अनुसार फिर से जन्म लेते हैं और उनकी उपस्थिति और गायब होने को यहाँ जन्म और मृत्यु के रूप में कहा गया है। लेकिन मैत्रेय, ये दिव्य व्यक्तित्व युग युग में उसी तरह मौजूद रहते हैं जैसे सूर्य अस्त होता है और फिर से उगता है। ये हमारे लिए संबंधित है कि दिति के कश्यप से 2 पुत्र थे जिनका नाम हिरण्यकशिपु और अजेय हिरण्याक्ष था। उसकी एक बेटी सिनका भी थी जो विप्रचित्ति की पत्नी थी। हिरण्यकशिपु 4 शक्तिशाली पुत्रों अनुहलाद, हलाद, बुद्धिमान प्रहलाद और दैत्य जाति के संवर्धक वीर सहलाद का पिता था। इनमें से तेजस्वी प्रहलाद ने सभी चीजों को उदासीनता से देखते हुए अपना पूरा विश्वास जनार्दन को समर्पित कर दिया। दैत्यों के राजा द्वारा जलाई गई लिप्टों ने उसे नहीं जलाया, जिसके हृदय में वासुदेव का वास था, और जब वह बंधनों में बंधा हुआ समुद्र के जल के बीच में चला गया तो सारी प्रियवी काम को थी। उनका दृढ़ शरीर अच्युत द्वारा तल्लीन मन से मजबूत दैत्य राजा के आदेश से उन पर फेंके गए हथियारों से घायल नहीं हुआ था, और उसे नष्ट करने के लिए भेजे गए सांपों ने व्यर्थ ही उस पर अपनी विषैली लपटें छोड़ी। चट्टानों से कुचले जाने के बाद भी वह सुरक्षित रहे, क्योंकि वह विष्णु को कभी नहीं भूला और देवता का स्मरण ही उसका प्रमाण कवच था। स्वर्ग में रहने वाले दैत्यों के राजा द्वारा ऊपर से फेंके जाने पर पृथ्वी ने उसे सुरक्षित प्राप्त कर लिया।
उसे सुखाने के लिए उसके शरीर में जो वायु भेजी गई थी वह स्वयं उसके द्वारा नष्ट हो गई, जिसमें मधुसूदन मौजूद थे। दैत्यों के स्वामी ने जिस दृढ़ छाती पर आक्रमण करने का आदेश उन्हें दिया था, उस पर गोले के भयंकर हाथियों ने अपने दांत तोड़ दिए और अपना अहंकार छुपा लिया। राजा के सेवक पुजारी गोविंदा से इतनी दृढ़ता से जुड़े हुए व्यक्ति के विनाश के लिए अपने सभी अनुष्ठानों में भ्रमित थे और कृष्ण के चक्र द्वारा प्रतिकार किए गए कपटपूर्ण संवर के हजारों भ्रम सफलता के बिना अभ्यास किए गए थे। अपने पिता के अधिकारियों द्वारा दिया गया घातक जहर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खा लिया और उसके असर के बिना भी कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वह संसार को अविचल मन से देखता था और सौम्यता से भरा हुआ सभी चीजों को समान स्नेह से और अपने समान मानता था। वह धर्मी था, पवित्रता और सत्य की अक्षय खान और सभी धर्मप्रायण व्यक्तियों के लिए एक अमोघ आदर्श। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 16। आदरणीय मुनि, आपने मुझे मनुष्यों की जातियों और इस संसार के कारण शाश्वत विष्णु का वर्णन किया है, लेकिन ये शक्तिशाली प्रहलाद कौन था जिसके बारे में आपने आखिरी बार बात की है? आग जिसे जला न सकी, जो शस्त्रों के प्रहार से नहीं मरा, जल में उसकी उपस्थिति से पृथ्वी कांप उठती थी, बंधनों में होते हुए भी उसकी हरकतों से हिल जाती थी और जो चट्टानों से दब गया सुरक्षित रहा। मैं विष्णु के उस उपासक ऋषि की अप्रतिम शक्ति का वृतांत सुनने का इच्छुक हूँ, जिसके अद्भुत इतिहास का आपने उल्लेख किया है। उस पर दिति के पुत्रों के शस्त्रों द्वारा प्रहार क्यों किया गया? ऐसे धर्मी मनुष्य को समुद्र में क्यों फेंक दिया गया? वह चट्टानों से क्यों दब गया? क्यों काटते हैं जहरीले सांप? पर्वत शिखर से क्यों फेंका गया? आपकी लपटों में क्यों डाला? गोले के हाथियों के दांतों का चिन्ह क्यों बनाया गया? देवताओं के शत्रुओं द्वारा उस पर मृत्यु का विस्फोट क्यों किया गया? दैत्यों के पुजारियों ने उसके विनाश के लिए अनुष्ठान क्यों किया? संवर की 1000 मायाएं उस पर क्यों लागू की गईं? और किस उद्देश्य से राजा के सेवकों द्वारा उसे घातक जहर दिया गया था, लेकिन जो उसके बुद्धिमान पुत्र के लिए भोजन के रूप में हानिकर था? मैं ये सब सुनने के लिए उत्सुक हूँ। उदार प्रहलाद का इतिहास महान चमत्कारों की एक कथा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे दैत्यों द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि उस व्यक्ति को कौन क्षति पहुंचा सकता है जो अपना पूरा हृदय विष्णु पर केंद्रित कर देता है। लेकिन यह अजीब बात है कि इतने पुण्यात्मा, इतने निडर होकर विष्णु की पूजा करने में व्यस्त व्यक्ति के प्रति उसके अपने ही रिश्तेदारों द्वारा इतनी तीव्र घृणा दिखाई गई होगी। आप मुझे समझा सकते हैं कि किस कारण से दिति के पुत्रों ने इतने पवित्र, इतने प्रतिष्ठित, विष्णु के प्रति इतने आसक्त, इतने कपट से मुक्त व्यक्ति पर हिंसा की? उदार शत्रु ऐसे व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं करते जो पवित्रता और हर उत्कृष्टता से परिपूर्ण था। उसके अपने पिता को उसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? अतः हे परम श्रेष्ठ मुनि, मुझे पूरी कथा विस्तार से बताओ। मैं दैत्य वंश के राजा की संपूर्ण कथा सुनना चाहता हूँ। इस चैनल पर आप सबको संपूर्ण वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।